नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हमारे साथ हैं जगजीत शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं, उससे पहले भी पत्रकार हैं और फिलहाल लोकसभा क्षेत्र में, पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद, उसमें सक्रिय हैं। कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या राजनीतिक एजेंडे हैं उनके। शर्मा जी, सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब। कैसे लगा कि पत्रकारिता से अब राजनीति में जाना चाहिए? पत्रकारिता और राजनीति एक दूसरे के पहलू हैं। पत्रकारिता भी समाज सेवा है और राजनीति में एक बड़ा प्लेटफार्म मिल जाता है, ये भी समाज सेवा का माध्यम है। जो पत्रकारिता में रह कर के मुझे कहीं टीस लगी थी कि मैंने आज जो भी खबरें लिखी, जो भी समाचार दिखाए, उससे ज़्यादा बढ़ कर के मैं समाज सेवा के लिए क्यों ना एक प्लेटफार्म को चुनूं। तो उस प्लेटफार्म के लिए राजनीति की बड़ी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैंने राजनीति का ये माध्यम चुना ताकि मैं जनता की सेवा और ढंग से कर सकूं। इसलिए मैंने राजनीति में पदार्पण किया। तो अभी क्या मुद्दे रहेंगे जो लोकसभा में, फरीदाबाद लोकसभा में, क्या लगता है आपको कि क्यों बदलाव करे? भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा यहाँ से उम्मीदवार हैं, सांसद हैं। भारद्वाज जी, जनता जनार्दन के लिए कोई काम नहीं हुआ, सब जानते हैं इस बात को। जनता को पता है कि जो वर्तमान सांसद है कृष्णपाल गुर्जर जी, वो केवल अपना विकास उन्होंने अब तक किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो माइंस का मामला हो, और कौन से वादे उन्होंने पूरे किए। इतने बड़े ओहदे पर जनता ने 6.5 लाख मतों से जिता करके उन्हें देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी विजय दिलाई। बावजूद इसके आज आप देखिए, मंझावली पुल 9.5 साल हो गए, वो पूरा होके नहीं दे रहा। पलवल में रसूलपुर रेलवे ब्रिज का पुल आज तक पूरा होके नहीं दे रहा। आप गांवों में जाकर के देखिए, सड़कों की हालत देखिए, पेयजल की व्यवस्था देखिए। कितनी कंपनियों ने, जो यहाँ पर हमारा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो फरीदाबाद एरिया है हमारा, ये कल नगरी के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ से कितनी ही कंपनियां केवल जी कितनी ही कंपनियां इसलिए यहाँ से पलायन कर गई क्योंकि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बदमाशी इस प्रकार अपने चरम सीमा पर पहुंच गई कि जो कंपनी के मालिक थे उनको अपने आप यहाँ पर असुविधाएं होती थी और वो एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, वो पलायन कर गए। जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाते थे, हमारे एरिया के लोग वो प्राइवेट नौकरियों में काम करते थे, लेकिन उन कंपनियों के पलायन की वजह से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छिन गया। आज शटल बंद है, ज़्यादातर ईएमयू बंद है या अपने टाइम से नहीं है। वो क्यों? कोरोना काल को ख़त्म हुए बहुत लंबा टाइम हो गया और सब कुछ सुचारू हो गया, लेकिन रेल व्यवस्था जो नहीं चल रही है, उसका जो आर्थिक बोझ जो दैनिक यात्री हैं, जो यहाँ पर कंपनियों में या ऑफिसों में काम करने की तादाद में लोग घोड़ल से, पलवल से, मथुरा तक से आते हैं सर। और देखिए, धुंध का टाइम है, दुर्घटनाएं भी हमें अप्रिय घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से का कोई काम यहाँ के सांसद महोदय ने नहीं किया। जनता जनार्दन इस बात के लिए तैयार बैठी है कि हमें बदलाव करना है। रही भाजपा की बात, ये पर्सनल उनकी बात थी। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम ऐसा इस फरीदाबाद के लिए हमारे लिए किया? कहाँ तो कोई भर्ती सेंटर यहाँ पे नहीं, किसी प्रकार की डेवलप की बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सुन रहा था, माननीय सांसद महोदय ने जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को घोषित किया था, स्मार्ट सिटी बनवाने की बात कही थी, वो एक अपने जो उनका रेजिडेंस एरिया वहाँ तक उन्होंने सीमित कर दिया उसे। जबकि बात कही गई थी, पिछले चुनाव में मुद्दा बनाया गया था कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मैंने घोषणा कराई है, मैंने सरकार से अधिकृत कराई है, लेकिन आज आप देखिए, एक हल्की सी बारिश के कारण पूरा फरीदाबाद जलमग्न हो जाता है। सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है, नौकरियों का बुरा हाल है। जो भी सरकारी दफ्तर हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कृष्णपाल गुर्जर जी के नुमाइंदों के, दलालों के अड्डे बन चुके हैं। तो जनता त्रस्त है भारद्वाज जी। जनता ये बदलाव चाहती है कि क्यों ना एक हमारे बीच से निकल करके हमारी सेवा में उपस्थित रहे, हमारी सेवा में हाजिर रहे, और आपके कृपा से, जनता जनार्दन के सहारे से मुझे अगर मौका मिलता है तो मेरे जो एजेंडे वो सबसे बड़ी बिल्कुल क्लियर है। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये सब चीज़, दुख और सुख, ये सब चीज़ों को मैंने बड़े नज़दीकी से देखा है। एज ए जर्नलिज्म के तरीके से भी मैंने रूबरू हुआ हूँ इन सब परेशानियों से। मैं अगर मौका मिलता है तो फरीदाबाद ही नहीं, केवल फरीदाबाद के चारों कोनों में, जैसे होडल है, आपके इधर खादर की तरफ है, आपके इधर हतीन की तरफ है, इन एरियो में जो एरिया सरकार
अधिकृत करेगी, मैं अधिकृत कराऊंगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कंपनियों का एक बहुत बड़ा हब वहां पर बनाऊंगा चारों कोनों में, ताकि दूर दराज से केवल फरीदाबाद ही नहीं आए और वहीं आसपास ही हमारे बेरोजगार जो शिक्षित है, जो काबिल है, उनको वहां पर नौकरी मिल सके। हथकरघा के कामों को बढ़ावा देंगे हम। जो हमारी बहन बेटियां हैं घरों में, वो कढ़ाई बुनाई का काम अच्छी तरह जानती हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को बढ़ावा देंगे ताकि हर घर में रोजगार को पहुंचाने में हमें सफलता मिल सके। शर्मा जी, एक बड़ा घोटाला यहाँ हुआ, 200 करोड़ रुपए का घोटाला नगर निगम में। जी, जी विधायक नीरज शर्मा ने यहाँ 54 दिन तक कपड़े भी उतारे, जूते भी नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र त्याग दिए थे। उस घोटाले की कोई चर्चा नहीं हो रही है अभी। देखिए, हमारे पार्टी के विधायक एनआईटी से नीरज शर्मा जी ने बड़े जोर शोर से वो मुद्दा उठाया। एक तरीके से जैसा भी आपने कहा कि सिले हुए कपड़े भी नहीं पहने, ये कि विरोध का एक शांतिपूर्ण तरीके से एक तरीका था। ये सरकार, इस प्रकार की सरकार हुकूमत कर रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये तुरंत नया प्रोपेगेंडा जनता के बीच में जारी कर देते हैं। 200 करोड़ का जो घोटाला वो इसलिए दबा दिया गया, मेरा मानना ये है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अन्य मीडिया संस्थानों के माध्यम से मेरे को भी ये बात पता लगी, इसमें केवल अधिकारी ही संलिप्त नहीं है, इसमें सत्ता पे बैठे हुए जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्यों नहीं जांच कराते? क्यों नहीं जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे डालते? क्योंकि अगर आग लगी है तो उसकी तपस जो है कहीं ना कहीं राजनीति के जो बड़े धुरंधर हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, उनके हाथ भी जलेंगे इसमें, इसलिए जांच नहीं करा रहे। लेकिन ये जहन में है, अगर मुझे मौका मिलता है तो इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे, चाहे वो सत्ता के नुमाइंदे रहे हों, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम हम करेंगे, अगर हमें जनता जनार्दन मौका देगी तो। जनता जनार्दन तो अभी आजकल कहाँ सक्रियता चल रही है पूरे इलाके में? मैं पूरे बॉर्डर टू बॉर्डर 695 गांव, नगर निगम, 2 नगर परिषद, 1 नगर पालिका, जहां भी मुझे दुख सुख की कोई सूचना मिलती है मैं वहां पे जाता हूं। इसके अलावा मैंने तेगाम बाजार, हसनपुर बाजार, पलवल बाजार, हतीन बाजार में डोर टू डोर किया अपने समर्थकों के साथ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला जी का जलपान का एक कार्यक्रम पलवल में निवास पर रखा, और आगे बहुत जल्दी ही मैं टाइम लेकर के पार्टी के बड़े नेताओं से एक रैली के आयोजन का मैं विचार कर रहा हूं। समर्थकों से बातचीत मेरी जारी है, और जहां तक है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में मुझे टाइम मिल जाएगा, फिर एक बड़ी रैली जन समर्थन के साथ इस सत्ता को आईना दिखाने के लिए मैं काम करूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि जो जातिगत समीकरण है वो पक्ष में नहीं है आपके, कि आपको यहाँ से टिकट मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जातीय समीकरण पे बात नहीं करती भारद्वाज जी। पुराना नारा है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मैं ब्राह्मण की राजनीति नहीं कर रहा, मैं जाट राजनीति नहीं कर रहा, मैं डागर पाल से संबंध रखता हूँ, बहुत बड़ा जाट तो कि हमारी पाल है, मैं उनकी राजनीति नहीं कर रहा। मेरे को 36 बिरादरियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अहीर हो, चाहे अन्य वाल्मीकि समाज के हो, SC OBC, सबका मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक जात के नाम पर ना मैं राजनीति की मेरी सोच है, ना आज है, ना कभी आगे होगी। शर्मा जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।